تو जिंदगी में कभी दुख परेशानी आ गई तो आपने मुझे बताना है। दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिजक मांगोगे रिजक मिलेगा। हर अल्लाह ताला एटम वो आपको दे देंगे। जो कभी आपने मांगी तो थी वो तो मिलेगी, लेकिन जो कभी नहीं मांगी थी वो भी अल्लाह आपको देगा। आजमाएं इंशाल्लाह। दोस्तों, मैं आज बाजार गया तो मुझे एक बुजुर्ग मिले, उनसे एक बात पर हमारा मुकालमा होता रहा। अल्लाह की अताएं, अल्लाह ताला किस तरह देता है, क्या दुआएं हम करते हैं, क्या वजीफे करते हैं। आज मैं वो वजीफा उन बुजुर्ग का बताया हुआ आपसे शेयर करने जा रहा हूं कि आप कहोगे कि परवरदिगार हमने ये अमल कर लिया तो आपकी रहमतों की अताओं की इतनी बारिश हुई कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि आपने कितना नवाजा। बिस्मिल्लाह से आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जो मैं वजीफा बताने लगा हूं, इससे अल्लाह की ज़ात बहुत खुश होती है। और जब अल्लाह की ज़ात आपसे खुश होती है ना, तो फिर आपको इतना नवाजती है कि हमारी वहां पर सोचें ख़त्म हो जाती हैं। शुरू में मैंने बताया कि बुजुर्ग मिले, उनसे बातचीत होती रही तो वो कहने एक वाकया उन्होंने बताया। मैंने कहा वाह जी वाह, ये बात तो मैंने भी कभी नहीं सोची। तो पता नहीं कौन सोचता होगा कि जब तुम कोई चीज खाने लगो ना, ठीक है, कोई भी चीज है, सेब है, टमाटर है, मिसाल है यार, टमाटर ही बंदा घर में उठा लेता है फ्रिज से निकाल के, है जी, आम है, खाना आप खा रहे हो, आप उसमें चाहे दाल खा रहे हो, चाहे मुर्गा खा रहे हो, चाहे आप बिरयानी खा रहे हो, चाहे मिसाल के तौर पर हो सकता है अचार से खा रहे हो, कोई मसला नहीं। सिर्फ एक चीज वो बुजुर्ग फरमाने लगे, एक चीज तुम मद्देनजर रखो कि क्या तुम खा के वो चीज अपनी जुबान में ले जा रहे हो, ये बताओ। जवाब आएगा जहर है, सामने चीज पड़ी है, खा रहा हूं तो जहर है, मुंह में तो जा रही है। तो फिर वो बुजुर्ग फरमाने लगे, एक बात याद रखना कि अल्लाह ने तुम्हें याद रखा है रिज़्क देने के लिए, इसीलिए तुम वो चीज अपने मुंह में लेके जा रहे। हाय हाय, जरा गौर कीजिए, पता नहीं मेरी बात आपको समझ आई है कि नहीं, कि रब्बे कायनात ने आपको याद रखा हुआ है, आपके अल्लाह ताला आपकी तरफ मुतवज्जो है। और इससे क्या साबित हुआ? इससे साबित हुआ, वैसे एक ये वजीफा जो मैंने बताना है वो तो मैं बताऊंगा। इससे जब आप खाना खाने लगो ना, तो मैं कई वजीफे बना चुका हूं, कई वजीफे नहीं, एक वजीफा बता चुका हूं कि जब भी खाना खाने लगो सूरह कुरैश पढ़ो। वैसे ये वजीफा सूरह अल कुरैश का नहीं है, लेकिन मैं मिसाल दे रहा हूं ना कि वो बुजुर्ग, देखिए जब उस बुजुर्ग ने ये बात कही ना कि कोई चीज आप उठाते हो ना, कोई है यार, फ्रूट है, सब्जी है, कच्ची सब्जी भी खा लेते हो, ठीक है। अब मिसाल तौर पर आप कहते हो हमें मुर्गा नहीं मिलता, दाल मिलती है। जब दाल की एक रोटी के साथ ग्राही लगाते हो, ठीक है, बुरकी, ग्राही पंजाबी में क्या गया ना, लोग ज्यादातर यही समझते हैं, एक बुरकी लगाते हो आप। जब वो आप इस तरह मुंह खोल के अपने मुंह में रखते हो, उस वक्त तुम्हें एकदम ख्याल आ जाना चाहिए कि रब ने तुम्हें याद रखा हुआ है, इसीलिए तुम खा रहे हो। वरना है जी, ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीबों की बात है। कई बंदे 3-3 दिन भूख काटते हैं, वो भी अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, क्या पता वो अल्लाह को ज्यादा प्यारे हों। लेकिन जब आप खा पी रहे हो, एक बार सूरह कुरैश लाजमी पढ़ा करो। लेकिन जो मैं यहाँ पर कलमात आपके साथ शेयर करने आया हूँ, वो कलमात अगर आप 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम को पढ़ लिया करो तो अल्लाह की ज़ात आपसे बेहद राजी होगी। और अगर आप नहीं पढ़ते फिर भी जब आपको रब देता है, इसका मतलब है कि अल्लाह की ज़ात आपकी तरफ मुतवज्जो है। जिन लोगों को ये परेशानी है कि हमें भूख ने मार दिया है, अब भूख ये नहीं होती कि खाना सामने आ जाए हम बैठे और खा लें, ये भूख नहीं होती। कपड़े जो है ये भी भूख में शामिल है। हमारे पास कपड़े नहीं है, ये भूख में शामिल है। हमारी औलाद है, हम उसको खिला पिला नहीं रहे, उनके जूते, उनके कपड़े, उनकी फीसें, उनकी दवाइयाँ, ये स्कूल की जो फीसें अदा नहीं कर पा रहे, ये भी भूख है। वो पंजाबी कहते हैं ना कि वो को ना जाई, वो बड़ा भूखा हो जाए, वो ले लवे गई पैसे, कोई ना कोई गल करके बहाना पा के उधारे ले गई, मोड़न नहीं लगा। हम अपने इलाके में बात कर रहे हैं ना, कि अपने इलाकाई तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भूखा हो जाए, यानी वो भूखा हो चुका है। अब भूखा होने से मुराद है क्या रोटी खाएगा ठीक हो जाएगा? नहीं। जब आपको भूखों ने परेशान कर,
भूख ने परेशान कर दिया हो, जो कि ये भी हो सकती है कि आपके पास खरीदने को कुछ नहीं है, कपड़ा नहीं है, जुत्ती नहीं है, अपना मकान नहीं है, और परेशानियों ने जिंदगी का चक्का जाम कर दिया, तो फिर मैं आपको ये अमल बताता हूँ। जो बंदा सिर्फ 7 मरतबा नमाज फजर और नमाज इशा के बाद या मगरिब के बाद पढ़ लेगा, लेकिन ये अमल कम अज कम 90 दिन जो करेगा, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात उसको हर दुख से, परेशानी से आज़ाद फरमा देंगे और हर परेशानी और तकलीफ उससे वापस ले लेंगे। बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैंने कहा तो 90 दिन है ना, लेकिन जब आप ये अमल कर, ये अर्जेंट अमल है जी, अर्जेंट आप अगर समझते हो तो आप एक मरतबा सूरह कुरैश पढ़ने की आदत बनाओ। खाने से पहले कोई चीज़ खाने लगे हो तो सूरह कुरैश, ये देखें लिखी हुई आ रही है, सूरह कुरैश पढ़ लें, ठीक है। और ये जो दुआ में अभी आपकी स्क्रीन पर आएगी, ये आप 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम को पढ़ लिया करें। इंशाल्लाह परेशानियां जिंदगी में आपकी खत्म हो जाएंगी। 90 दिन का कहने का मतलब क्या है, मैंने क्यों 90 दिन का वजीफा नहीं है, लेकिन कम अज कम 90 दिन करें। मैं अगर मिसाल वजीफा यहाँ पर बताऊंगा ना, लोग आज करेंगे, कल करेंगे, परसों भूल जाएंगे। इस तरह नहीं ना बात बनती, आप कुछ दिन करना पड़ता है। 90 दिन की लिमिट क्यों मैंने दी है कि जब आप 90 दिन करोगे तो आपको आदत पड़ेगी, और जब आप ये रोज अमल करोगे तो जिंदगी में कभी दुख परेशानी आ गई तो आपने मुझे बताना है। दौलत मांगोगे दौलत मिलेगी, रिज़्क मांगोगे रिज़्क मिलेगा। हर अल्लाह ताला एटम वो आपको दे देंगे। जो कभी आपने मांगी तो थी वो तो मिलेगी, लेकिन जो कभी नहीं मांगी थी वो भी अल्लाह आपको देगा। आजमाएं इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी बात झूठ लगती है तो आजमा लें, ठीक है। अब अमल बताता हूं, इससे पहले गुजारिश है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। खास कर याद रखिएगा कि ये मेरा नया चैनल है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे, क्योंकि हम फ्री वज़ाइफ देते हैं अल्लाह और रसूल की रजा के लिए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दुआ आ रही है, ये आपने 7 मरतबा पढ़नी है सुबह नमाज फजर के टाइम, इसके अलावा नहीं, और नमाज मगरिब या नमाज इशा के बाद आपने 7 मरतबा सिर्फ। दुआ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ज़ल जलाल वल इकराम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या ज़ल जलाल वल इकराम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हसूल बरकत के लिए एक बार फिर सुन लें, या ज़ल जलाल वल इकराम सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ये दुआ अगर आप 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम पढ़ लिया करें तो अल्लाह ताला की ज़ात आपसे इतनी खुश होगी कि जो मांगोगे अल्लाह आपको अता करेगा। आपके दुख दर्दों में अल्लाह काफ़ी हो जाएगा और कोई परेशानी इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगी। और जो मेन बात मैंने आपको बताई कि जब आप कुछ खाते हो ना, आपकी ज़ुबान में आपके हलक से नीचे चला जाता है, तो समझ लो कि अल्लाह ने तुम्हारा रिज़्क भूला नहीं है, वो तुम्हें याद रखे हुए है। बस शर्त क्या है कि तुम बंदगी इख्तियार कर लो। खाने से पहले एक बार सूरह कुरैश लाजमी पढ़ें, और ये जो दुआ मैंने आपको तिलावत करके बताई 7 मरतबा सुबह और 7 मरतबा शाम पढ़ने की आदत बनाए, दुख जिंदगी के धुल जाएंगे। अपने भाई मोहम्मद इमरान ताहिर को इजाज़त दें, जो दुआ का कहते हैं मेरा मालिक उनको खुश ही रखे, आबाद रखे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।